हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रोसेस में हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है और बन जाता है डिप्लॉइड जाइगोट। बाकी मैमल्स की तरह इंसानों में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। फर्टिलाइज एग यानी कि जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है और ये पूरी प्रोसेस यूट्रस में होती है। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। इजैकुलेशन में सीमेन फीमेल बॉडी में रिलीज होता है। सीमेन में स्पर्म और सिक्रीशंस होते हैं। कोएगुलेटेड सीमेन लिक्विफाइड होता है और स्पर्म्स एक्टिव हो जाते हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग। जैसे ही स्पर्म्स वजाइना में पहुंचते हैं, इनमें होता है कैपेसिटेशन। यहां पे 50% स्पर्म्स डीमोटिलाइज्ड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बाकी के स्पर्म्स में हो जाता है कैपेसिटेशन। इस प्रोसेस को 5 to 6 आवर्स लगते हैं। स्पर्म का एक्रोसोम मेम्ब्रेन थिन हो जाता है, कैल्शियम स्पर्म में एंटर करता है और टेल दिखाता है रैपिड विप्लश मूवमेंट। टेल की मूवमेंट बढ़ जाती है। कैपेसिटेशन की वजह से स्पर्म्स एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं और ये वजाइना से ऊपरी हिस्से में यूट्रस तक पहुंचते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन स्पर्म को एक्टिवेट करता है। फीमेल का वेस्टिबुलर सिक्रीशन स्पर्म के मोटिलिटी को एनहांस करता है। स्पर्म्स स्विम करते हैं एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। ऑक्सीटोसिन ये यूट्रस को और फैलोपियन ट्यूब को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। इसकी वजह से स्पर्म एम्पुला तक पहुंच जाता है। कैपेसिटेशन के बाद 5 मिनट के अंदर स्पर्म एम्पुला तक पहुंच जाता है। स्पर्म 24 to 48 आवर्स तक वायबल रहता है। सेकेंड है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। आउट ऑफ 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स, सिर्फ फ्यू हंड्रेड स्पर्म्स एम्पुला तक पहुंचते हैं। इसमें से सिंगल स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करता है। ओवम तक पहुंचने के बाद स्पर्म का एक्रोसोम रिलीज करता है लाइसिन। इसमें है हेलुरोनिडेज और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स को अलग करते हैं और डिसॉल्व करते हैं ताकि स्पर्म का हेड जोना पेलुसाइडा में पास हो सके। जोना पेलुसाइडा में फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स ZP3, ZP2 होते हैं। फर्टिलाइजिंग स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिंग को बाइंड करता है और इसी की वजह से स्पर्म्स अट्रैक्ट होते हैं, जिससे एनहांस होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन इंटरेक्शन ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन को कॉम्पैक्टिबिलिटी रिएक्शन कहते हैं। एक्रोसोम रिएक्शन। एनिमल पोल रीजन में स्पर्म का हेड जोना पेलिसाइडा को टच करता है। एक्रोसोम कवरिंग रप्चर हो जाता है टू रिलीज लाइटिक एंजाइम, एक्रोसिन और जोना लाइसिन। ये जोना पेलुसाइडा को एक्ट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी की वजह से एग रिएक्शन होता है। एग मेम्ब्रेन पे अ स्मॉल फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्शन फॉर्म हो जाता है। स्पर्म का हेड इस कोन के कांटेक्ट में आता है
और ये रिजल्ट होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। दोनों सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में डिसॉल्व हो जाता है। स्पर्म न्यूक्लियस और सेंट्रियोल एग में एंट्री करते हैं। स्पर्म का दूसरा हिस्सा बाहर ही रहता है। जैसे ही स्पर्म का हेड वाइटलिन मेम्ब्रेन को टच करता है, कॉर्टिकल रिएक्शन एक्टिव हो जाता है और ये वाइटलिन मेम्ब्रेन को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट करता है। इसी की वजह से ज़ोना पेलुसाइडा का स्पर्म रिसेप्टर डीएक्टिवेट हो जाता है। डिस्टिंक्ट पेरीवाइटलिन स्पेस ये क्रिएट होता है अराउंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और इसी की वजह से रिमेनिंग स्पर्म्स एग में एंट्री नहीं कर सकते, यानी कि पॉलीस्पर्मी अवॉइड होता है। एक्टिवेशन ऑफ ओवम। फर्टिलाइजेशन के पहले ओवम मेटाफेज 2 में होता है। जैसे स्पर्म का हेड वाइटलिन मेम्ब्रेन को टच करता है, ये एक्टिव हो जाता है और मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। इसी की वजह से यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है। जर्मिनल वेसिकल ऑर्गेनाइज हो जाता है इनटू फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब इसे ट्रू ओवम या एग कहते हैं। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई का कवरिंग डीजेनरेट हो जाता है और इससे होता है क्रोमोसोमल पैरिंग। इससे बनता है सिनकैरियन। इस प्रोसेस को सिनगैमी या कैरियोगैमी कहते हैं और यहाँ पे बनता है जाइगोट। स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मदद करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सिनकैरियन स्पिंडल एंड क्लीवेज ऑफ सेल into 2 blastomeres. Significance of fertilization. Secondary oocyte complete करता है process of oogenesis और mature ovum में transformed होता है। ये restore करता है diploid chromosomal number in zygote by the process of syngamy. Ovum sperm से centrioles receive करते हैं जिससे फर्दर डिवीजन होता है। फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम 2 पेरेंट्स। इससे होता है वेरिएशंस विच लीड्स टू इवोल्यूशन। ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइंड होता है।